गुरु की बात कर लेते हैं। और ये बड़ा कॉमन आपको कंजंक्शन मिल जाएगा। सन, सन सन है, बच्चा है। जुपिटर भी पुत्र कारक है। सबसे पहले जुपिटर को समझ लीजिए। जुपिटर नाड़ी में जीव कारक है। हम्म। जीव का मतलब क्या होता है? जीव वो है जो एक्सपीरियंस करता है। खट्टा मीठा जो भी है। डॉक्टर 2 दिन के लिए नहीं आए, 2 दिन के लिए छुट्टी पे है। आपकी आत्मा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करती है। और बॉडी में चोट लगने पे जो दर्द महसूस होता है वो जीव महसूस करता है। इसीलिए जीव कारक जुपिटर की अहमियत बहुत ज्यादा है। जुपिटर नेचुरली बेनिफिक है और हम सब के लिए ब्लेसिंग है। जुपिटर सांस जो हम लेते हैं, प्राणवायु, वो है जुपिटर। जो सदैव हमें ब्लेस कर रहे हैं लॉर्ड शिवा, वो है जुपिटर। जो सदैव हमें ब्लेस कर रहे हैं हमारे गुरु, वो है जुपिटर। सो चार्ट में जुपिटर का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर होता है। राजा भली सन हो, कोई भी राजा तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उसका मंत्री अच्छा नहीं हो। इसलिए जुपिटर और वीनस की अहमियत इतनी ज्यादा है। इफ यू हैव अ क्लेवर मिनिस्टर्स, यू कैन रन द गवर्नमेंट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। बट अगर मान के सोचो आपके मिनिस्टर्स अच्छे नहीं है, यू कैन बिकम अ डिक्टेटर फॉर 5, 10, 20 ईयर्स, बट यू कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग द किंगडम फॉर 100 ईयर्स। यू नीड गुड मिनिस्टर्स जो आपको रियली माइंड प्रोवाइड करते हैं। और माइंड का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग। मार्गदर्शन इज ब्लेसिंग। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि मुझे तो जीवन में कोई मिला ही नहीं कि बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आधी जिंदगी तो ये समझने और सोचने में निकल गई कि मैं किस लायक हूं और क्या करूं। और दिस इज द रियलिटी। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 36, 40 तक, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। इफ यू गॉट द गुरु इन अर्ली एज, यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। दैट इज जुपिटर। जब हम लोग गोचर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि गोचर में किसी घटना का एक्टिवेशन जो है नेगेटिव, उसको नलीफाई करने के लिए यू हैव टू वेट अंटिल जुपिटर एस्पेक्ट्स और गोज ओवर इट। उतना इंपॉर्टेंस है जुपिटर का। मान लीजिए राहु ने कोई चीज एक्टिवेट कर दी किसी हाउस में, नेगेटिव साइड में। द क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि ये नेगेटिव जो है वो कब खत्म होगा। देन यू शुड लुक एट when Jupiter is going to aspect this house or going to go over this house or opposite to this house or going to form some connection with this house, because you need Guru's blessing to get rid of everything. So I'm just explaining the importance of Jupiter before we get into Sun Jupiter conjunction. सन और जुपिटर के कंजंक्शन में जो सबसे पहली चीज आप बोल सकते हैं कि आपके पिताजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जुपिटर इज नॉलेज, सन इज फादर। योर फादर मस्ट बी अ नॉलेजेबल पर्सन। नाउ प्लीज डोंट काउंटर मी सेइंग कि नहीं वो तो नहीं है। व्हेन आई से नॉलेजेबल, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज द पर्सन हैड और उसके बाद क्या नॉलेज उसके पास है। करेक्ट। कोई व्यक्ति छठे क्लास तक पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको सपोर्ट करते हैं एंड देन उसको नॉलेज जो है, सांसारिक नॉलेज है, वो बहुत बड़ा नॉलेज है। और आप जाके स्टैनफोर्ड से जो है एमफिल वगैरह कुछ कर लेते हैं और फिर भी आप इंडिया आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ आईएम वाले के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, उसको नॉलेज नहीं बोलते हैं। क्योंकि जो आपको मिला सुविधा उसके हिसाब से आप लोअर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई छठी क्लास तक पढ़ करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज रियल नॉलेज। तो आप कह सकते हैं कि पिताजी आपके जो है वो नॉलेजेबल होंगे। सन और जुपिटर का कंजंक्शन आप देखोगे, दिस इज पास्ट एंड फ्यूचर गेटिंग कनेक्टेड। फिफ्थ एंड नाइन्थ दे आर गेटिंग कनेक्टेड। If it is not afflicted with any other grahas, you are lucky.
Trust me, you are lucky. The reason is very simple. Your past deeds going to bless you in this life. And most of the work that you will see, which is happening because of past life good karmas. देखो जुपिटर जिसके साथ बैठ गया उसको तो ब्लेस कर दिया. तो जब फिफ्थ के लॉर्ड को, नेचुरल फिफ्थ के लॉर्ड को जब वो ब्लेस करेंगे, मतलब पास से ब्लेस करने का मतलब क्या? पूर्व पुण्य निकल के आएगा. और पूर्व का पुण्य निकल के आने का मतलब है कि आपका सुभाग्य एक्टिवेट हो रहा है, नॉट दुर्भाग्य. सो दिस इज फैंटास्टिक योगा. सन एंड जुपिटर is one of the best yoga for spiritual growth. The best. 5th, 9th and 12th getting connected. By default, 5th, 9th, 12th getting connected. Purva Punya, mantra chanting, longevity of the mantra, dharma, happiness of the dharma, blessing of guru, future based on your past deed. Everything is taken care by Jupiter sitting with Sun, making sure that whatever that you did in the past life, you get good results of that in this life. If it is not afflicted, अब राहु ट्राइन में आ गए, वो सब में मुझे अभी नहीं पढ़ना है. I'm just saying how you need to evaluate this. कि ये दोनों जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. देन मैं हमेशा एक टर्म इस्तेमाल करता हूं, आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे, महाराज योगा. अगर ध्यान दिया होगा तो. व्हाई डू आई से सो? Why do I say so? लाइन वो जय सॉरी म्यूट पे है आप. ठीक है सर. So fifth lord is power. Fifth lord sun is power. Jupiter, anything that Jupiter joins will be expanded. Okay. That's one reason. सर एक थॉट ऑफ प्रोसेस ये है कि सन इज किंग एंड जुपिटर इज एडवाइजर, उसके राज में मंत्री है, तो ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज इन द रॉयल बिलोंगिंग, लाइक ही इज ऑलवेज इन द रॉयल गैदरिंग. सो वहां पे वी कैन से कि इज वेरी क्लोज टू द हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्संस. उधर होगा वॉलेट लेके आओ. कभी सोचा है सन एंड जुपिटर टुगेदर होल्ड्स 6 houses, 6 most important houses of your chart. First, fifth, First, fourth, fifth, seventh. seventh भी. अच्छा, डबल टेस्ट में ले रहे हो आप? ठीक नहीं, जुपिटर वहां कारक है. 9 वन ऑफ द 10th जुपिटर 7th का कारक. अच्छा, ऐसी सर. शादी को लेकर के कारक है. तो वीनस को देता है ना सर वो तो. हाँ, डिपेंड करता है. वीनस को लेते हो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, राइट. बट शादी जो वर्ड है जुपिटर. देन 9th 10th फॉर सन. Yes sir. All the kendras, both the konas getting connected. Yes sir. Just Raj between Yoga. planets. Highest Raj Yoga basically. That is the reason I call it Maharaj Yoga. I see. Yes. क्योंकि इससे ऊपर अब कुछ बचता नहीं है. Where your kendras and both the konas are connected, and all these are finally getting connected with the 12th house. Do the right karma, get the moksha. What else you need? Don't think about what you didn't get. Think about what you have got is more than enough to progress faster than others on the path of spirituality to get moksha. This is the best yoga. पैसा भी देगा,
नो डाउट, नेम फेम भी आपको देगा, फ्यूचर सिक्योर भी कराएगा, बट जो सबसे बढ़िया है, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आपके कर्मों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस बहुत अच्छा करने वाले हैं. एंड पर्सनली आई लाइक दिस योगा एंड दैट इज द रीजन आई कॉल इट महाराज योगा. ये ट्राइन ट्राइन में भी काम करेगा ना सर? नहीं, हाँ, ट्राइन में मतलब गुरु और सूर्य एक दूसरे के ट्राइन में हो तो 75%. असर कम होगा. 75%. हाँ, असर कम होगा थोड़ा. हाँ. समझ में आ ये गया? सर अभी आप एफ्लिक्शन के बारे में बोल दीजिए जरा प्लीज. आता हूं अभी एक एक करके. जो दोनों, भाई अच्छा है तो बुरा भी है ना. यस सर. सिर्फ अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा होगा भी तो कितने लोगों का होगा सर? 100 में से एक लोग का होगा ना. मलाई तो सबके लिए है ना, ऊपर मलाई है. Yes, द sir. मोमेंट मलाई हटाओगे ना, दूध पानी की तरह हो जाता है. यस सर. तो मलाई जमना भी कोई अच्छी चीज नहीं है कि छाली जम गई, वाह वाह वाह. आप छाली निकालोगे, आपका जो मिल्क है ना, मोर देन मिल्क, वो वाटर हो रहता है. हाँ जी Yes, ज्योति जी. सर एक क्वेश्चन ये था कि हम ट्राइन्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि केंद्र में होना वर्सेस ट्राइन्स में होना, दोनों में फर्क क्या है सर? अभी छोड़ देते हैं इसको. ठीक है सर. अभी पहले कंजंक्शन को समझ लेते हैं, फिर इस कंजंक्शन को उठा के बताऊंगा कि जब ये केंद्र में है तो इसका क्या मतलब है, ट्राइन में है, उपचया में है, त्रिक भावा में है, तो इसका क्या मतलब होगा. अभी तो कंजंक्शन ही भारी पड़ने वाला है, पढ़ाते पढ़ाते कलेजा का पानी सूख जाएगा. हाँ जी, और क्या होगा? सर इस कंजंक्शन में सन अपनी अपनी चलाएंगे, कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे. हाँ, कुछ भी. सर सन अपनी अथॉरिटी चलाएंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे. अरे वो ही विल बी ब्यूटीफुली गाइडेड बाय जुपिटर, ऐसा बोलो. हाँ, आपको पता है दुनिया का कोई भी राजा हो, अच्छा मिनिस्टर हो, तो सिर्फ मिनिस्टर की वो सुनता है. राइटियसनेस होंगे और हम्म. ऑनरेबल होंगे, क्योंकि हम्म. सन है. हम्म. सर Sir, एक्चुअली इस again, में very good एक yoga for becoming a doctor. डॉक्टर. हीलर. जीव कारक हीलर है ना, जीव कारक और नेचुरली सन आपके हाँ. मेडिसिन से कोरिलेशन में है. देखो, सन इज अ गिवर. सन दूसरे को देते हैं, जीव तो अपने आप को लेके रहता है ना. तो सेल्फ रिकवरी के लिए तो अच्छा है, बट डॉक्टर तो दूसरे को रिकवर कराता है ना जी. ओके. सर ये जीवा- मैथमेटिशियन बनेंगे. जुपिटर को मैथ से क्या लेना देना है, पोती पत्री लेके घूमने वाले. सर सर सन भी तो है साथ में. सन को क्या मतलब है? सन को क्या मतलब? मैथमेटिक्स से. केतु केतु चाहिए. मैथ्स के लिए आपको केतु चाहिए, नंबर के लिए आपको मरकरी चाहिए. सन तो वेद हाँ, वेदांग ये तो पढ़ाने है, लगेंगे. मरकरी. जुपिटर भी कहेंगे पोथी पत्रा पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. हाँ जी जयराम. sir, हाँ, one script will पढ़ suffer सकते हैं. in terms of Script पढ़ सकते हैं. mother and father. One will also suffer in terms of marriage and partners. यस, सब चीज में हाँ, सफर कलेश करेगा. में दिक्कत आएगी. If it is a close conjunction, it means your Jupiter is going to be combusted. So So, fourth karaka, fourth- seventh fourth- karaka, ninth, 12th. Yes, it's a blessing, but at the same time, it's a curse. तो कितना क्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सर आप हम दोनों का कम्बस्ट है सर, तो वेलकम टू द पार्टी. नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है. कम्बस्ट है तो गलती किया होगा तब तो कम्बस्ट है. तो मार खाने के लिए तैयार है, एक हाथ आगे करके तैयार है, मारो कितना डंडा मारना है. यस सर, अभी पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए उस स्टेज पे. तो स्टमक एरिया जो है वो सन के पास है, और जो बेली फैट है ना, वो अपने जुपिटर के पास है. अगर जुपिटर कंबस्टेड नहीं हो तो एकदम गोल सा घड़ा वाला पेट होगा, मजेदार सा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जो पहले वो था ना, गाने वाने में आते थे सब हलवाई लोग,
पंडित जी का जो पेट होता है, कुर्ता जो है वो चेस्ट के आगे करीब करीब आधे फीट तक लटका रहता है, वैसे वो वाला पेट सुंदर वाला रहेगा। मेरे पिताजी कहते हैं मटका वाला। अगर एफ्लिक्शन है तो वो बिली कम हो जाएगा, मतलब चर्बी नहीं चढ़ेगी। जुपिटर को अगर एफ्लिक्शन लग गया, जुपिटर कंबस्ट हो गया, तो जो ऐसे टिमकी निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा। देन इट विल बिकम मोर बैलेंसिंग, वो गोल वाला नहीं निकलेगा। बहुत लोगों का पेट वैसे निकलता है आगे। थाई का एरिया जो है वो जुपिटर है, ठीक है। और सन एंड जुपिटर अगर एफ्लिक्शन में आ गए तो थाई गया, लेग पे रिस्क आ जाता है, क्योंकि सन जो है आपके हड्डी कारक है और जुपिटर थाई, तो थाई की जो हड्डी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा अगर एफ्लिक्शन में ही है तो। Sir, how many affliction do you need for that? 2। One? 2 कम से कम, okay. तो एक तो ऑलरेडी है ना सर, हाँ, सन तो एक ऑलरेडी है। सन को एफ्लिक्शन में नहीं लेके चलता हूं मैं कुछ भी। सन को भी एफ्लिक्शन में तो बचेगा क्या? सन मारते हैं, सुधारते हैं, एफ्लिक्शन नहीं बोलूंगा until unless it is combusted। कंबस्ट को एक एफ्लिक्शन ले सकते हो क्योंकि वो पनिशमेंट चालू है, वहां मार पड़ रही है। तो सन के साथ राहु है तो सर राहु सन ऑलरेडी एफ्लिक्शन में है ना? सन के साथ राहु है तो सन एफ्लिक्टेड है, नो डाउट। सन एफ्लिक्शन एक्लिप्स हो गया ना सन। सन तो एफ्लिक्शन में आ ही गया ना। अच्छा, दूसरा, जुपिटर जो है वो जरा नीचे से थोड़ा। प्राणवायु है, सन जो है वो हीट देते हैं। तो जनरली आप देखिएगा वो कि मेरा जिनका है, छोड़ दो हाजमोला। जुपिटर और सन जिनका साथ में है, ठीक है, तो उनका नाक जो है वो बहुत जल्दी सूखता होगा, मतलब वो प्रॉब्लम होगी, जो बहुत ब्लड आने लगता है सूखने की वजह से। गर्मी में सुनते होंगे किसी किसी को ब्लड आना शुरू हो जाता नाक से, या ब्रीद में इश्यूज आने लगते हैं अगर एफ्लिक्शन में है तो। नहीं है तो वेल एंड गुड, महाराज योगा सुख भोगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन कंबशन, यू नीड मोर देन दैट। वन इज नॉर्मल, वो सबके लाइफ में रहता है। देन गवर्नमेंट में, सर हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है योग? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सी, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको 8th हाउस तो चाहिए ही, 8th हाउस, 8 लॉर्ड। 5th और 9th का कनेक्शन हमेशा ये बताता है 1 4 5 9। 1 is you, it means you are putting your energy. 4 is purity of heart, so with purity you are doing it. 5 is Jyotish is not one lifetime study, it's a multiple lifetime, correct? Multiple life. So आप carry करते हो. It means what you have learned in past life that getting activated, you are able to access it because of this combination. 9 is future. So based on your past knowledge, future is getting built. Correct. And 12th is your subconscious mind, spirituality. So it means the person is doing this with dharma and following the right path. If you have the Jyotish Yoga, 8th is also there, for example, or AK Atma Karak is there. This is going to be a really fantastic combination to take you to the next level in Jyotish. ये व्यक्ति टीचर बहुत अच्छा होता है। टीचर का मतलब नहीं कि स्कूल में पढ़ाए, टीचर का मतलब होता है गाइड करने वाला। आप ऐसे व्यक्ति को फोन करो कि मैं 1 मिनट में जरा पूछ लूं, पता चल रहा है वो 5 मिनट आपको समझा रहा है। जब तक आपको 5 एंगल से नहीं समझा देगा, उसके पेट का पानी ही नहीं पचेगा। उसको लगेगा सब दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज अब एडवाइजर है तो गवर्नमेंट में एडवाइजर का काम करता है, और जज है, जुपिटर जज भी है, गवर्नमेंट है सन, तो व्यक्ति जो है वो जज का काम करता है, मतलब जज की नौकरी करता है। सन जो है वो टेम्पल का एरिया है और ये प्रीस्ट है, तो मंदिर में आप प्रीस्ट भी हो सकते हैं।
सेवा भाव में सेवा करने वाले। लेकिन ऐसे लोग रिस्पेक्टेड होते हैं, एंड दे आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, नथिंग एल्स, एंड देयर गाइडिंग एबिलिटी और द नेचर टू गाइड अदर्स, नेचर टू हेल्प अदर्स। लोग इनको रेस्पेक्ट करते नहीं, यार ये अच्छा बंदा है। वो 50 गाली देने वाले होंगे तो 500 जो है उनको बड़ाई करने वाले होंगे, सामने करे ना करे वो अपनी जगह पे, लेकिन करते हैं। जुपिटर, अब इसमें क्या है, अंदर जब जाओगे तो लीवर का पोर्शन है, जुपिटर एंड सन, स्टमक का एरिया, लीवर का पोर्शन। एक और एफ्लिक्शन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो एक चीज समझ लो, सन का एक ही काम है, पानी को सुखाते रहते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ा करके। जुपिटर भी फायरी प्लैनेट है। दीज टू प्लैनेट्स आर नॉट गुड फॉर लॉन्जिविटी। लंबी लाइफ के लिए, लंबी आयु के लिए ये दोनों प्लैनेट साथ में अच्छे नहीं है। कोई भी दो फायरी प्लैनेट जब साथ में आ जाए, दिस इज टू मच फायर, एंड दैट मच फायर इज नॉट गुड फॉर वॉट, फॉर वाटर। फायर से प्रॉब्लम क्या है, फायर वाटर में ही दिक्कत होगी भाई, इन दोनों साथ में अच्छे से नहीं जाते हैं। वाटर क्या है, लॉन्जिविटी, relationships, रिलेशनशिप। लेकिन टू मच फायर इज गुड फॉर व्हाट, spirituality, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी। काम करना है जी, 48 घंटे करना है 24 घंटे में, हाँ जी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को भी हाँ जी कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अरे भगवान ने एनर्जी तो एक लिमिट तक ही दी है ना। ये फुल स्पीड में किए जा रहे हैं, 70 के बदले पता चला कि 48 में एग्जॉस्ट कर गया, खत्म हो गया जी। कहीं चलते चलते ऐसे ही निकल लिए, हाँ निकल लिए। सो दिस इज एट द तत्व लेवल, व्हेन यू ब्लेंड इट यू गेट टू नो कि क्या हो रहा है। और ये तो मैं ही बोले जा रहा हूं, आप लोग नहीं बोल रहे हो। सब देखो कितना बढ़िया से कैमरा ऑफ करके मजेदार सब बैठे हुए हैं, जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सेना है मेरी। सिर्फ प्रोजेनी देंगे ना, दोनों ही पुत्र कारक हैं तो मतलब प्रोजेनी के लिए हैं, मल्टीपल प्रोजेनी रहेगी। हाँ प्रोजनी के लिए सर गुड है। लेकिन सर टू मच फायरी प्लेनेट में तो फिर अफेक्ट करना चाहिए ना प्रोजेनिक, लाइक स्पेशली अगर फीमेल के चार्ट में है तो टू मच हीट इट्स फीमेल के चार्ट में अगर है, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग कनेक्शन विद द 7th हाउस, क्योंकि वो ओवरी का एरिया होता है ना, यूट्रस का, वहां पे दिक्कत होगा ना, वो प्रॉब्लम है। और वो क्यों प्रॉब्लम है, अगर आपने वीडियोस लगातार सुने हुए तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोजनी की लॉन्जिविटी है 12th हाउस के पास, 8th फ्रॉम देयर, और भवात भावम प्रिंसिपल से चलोगे 8th फ्रॉम 8th तो 3rd हाउस। मतलब प्रोजनी का भवात भावम 8th का कहां आता है, 7th में, 5th का 7th में आता है, 5th से चले 8th हाउस 12th, 12th से फिर 8th चलो तो 7th। तो 7th हाउस जो है वो भवात भावम है प्रोजनी के 8th का। तो अगर 7th हाउस में एफ्लिक्शन आ गया तो प्रोजनी की लॉन्जिविटी सस्टेन नहीं करेगी, तो बच्चा ठहरेगा ही नहीं। ठीक है सर, इज दिस विथ ओनली सन या फिर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट लाइक मार्स हो गया? फायरी, अगर 2 फायरी आ जाएंगे तो दिक्कत करेंगे, नॉट नेसेसरली खत्म कर देंगे, दिक्कत करेंगे। पूरी तरह से खत्म करने के लिए 3 चाहिए, 3 से ऊपर। केतु भी फायरी है, बट सर वो मेरे पास है 7th में बैठ के बच्चा देते हैं। केतु अगर किसी का 5th में हो तो उनको प्रॉब्लम होती है क्या? केतु, केतु बच्चा देने में इंटरेस्टेड है। केतु को कुलस सुन्नति बोलते हैं। उनको आपकी प्रोजनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है आपके बॉयफ्रेंड से। तो वो कैसे होगा सर? हाँ वो कैसे करवाएगा। सर अगर किसी का केतु ही 5th हाउस में है तो उसका तो फिर रिलेशनशिप सस्टेन ही नहीं होता होगा। जिसका है उससे पूछो। किस मेरा
सर उसी ने एक्सप्रेशन बनाए हुए हैं। दूसरा मुस्कुरा रहा है मृगांक। बट सर ये खुला सुन्नति तो देंगे ना, चाहे 5th में हूँ चाहे 7th में हूँ चाहे कहीं भी बैठे हूँ, वो आपको देखो कहीं प्रोजेनी तो देते हैं, कहीं भी बैठ के नहीं देंगे ना। बट पार्टनर से आपको अलग करेंगे, ही पार्टनर से अलग। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। He needs to have connection with the 5th or the 7th house, 5th lord or the 7th lord, to make sure that he's ensuring the progeny plus unnati. तो सर वो कर्मा कट कैसे करेंगे फिर? आपके लाइफ का जो बिगेस्ट कर्मा है सिर्फ शादी ही नहीं है, बच्चा पैदा करना भी है। हाँ वही तो फिर वो कट कहाँ हो रहा है? प्लस उन्नति तो वो कर ही रहे हैं ना। वो कट कहाँ करते हैं? मैंने कब कहा केतु कट करते हैं? मैं कहता हूं केतु वो सारी चीजें करते हैं जो कर्मा को कैंसिल करने के लिए चाहिए। आपके लाइफ में एक लड़के को लाके खड़ा कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, और हो सकता है उससे आपका रिलेशन 70 साल चले, क्योंकि उतना दिन का कर्मा बाकी था। 70 साल पूरा हुआ, बुढ़ापे में लड़के डिवोर्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और किसी का 1 महीना का हुआ है तो 1 महीने बाद कट कर दिया। हाँ वही ना सर, तो अगर वो प्रोजेनी दे दी है, मान लीजिए वो कुलस उन्नति करते हैं और उन बच्चों के साथ अगर आपका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कर्मा, तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। आपका और आपके डिपेंड करता है ना, आपका और आपके स्पाउस का जो है रिलेशनशिप टूट सकता है। बच्चे के जान पे आफत आएगा कि नहीं आएगा वो अलग अलग ही केस है। सर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप टूट सकता है बीइंग केतु इन 5th? हाँ जी। कैसे सर? स्पाउस का तो 7th होता है ना। 7th का गेन कहाँ पे है? ओह 5th। घर में पैसा आएगा तब ना खाओगे जी 11th हाउस से। तो अगर जुपिटर के साथ हो तो? चार्ट रीडिंग में है सन और जुपिटर का, बताओ जल्दी से, सबको मार पड़ेगा। सर ये नेचुरल धन योग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सन बेसिकली 10th के कारक और जुपिटर 2nd के कारक, सो 10th और 2nd धन योगा इज 11th and 2nd। 2 5 9 11 सर। बट 2 5 8 11 भी कहते हैं ना। 5 9 are 9 secondary, 11 5 9 हाँ। secondary, basically 2nd and 11 the real धन योगा। पर जुपिटर 11th के लिए भी तो वेल्थ के लिए भी हो गए ना, कारक है, कारक है। मैं वही वो कह रहा हूँ, सेकंड तो के भी मतलब कारक है, तो जुपिटर अकेले ही वेल्थ के लिए काफी है टू बी ऑनेस्ट। ओके। लेकिन सन के साथ बैठ करके जुपिटर धन दे देंगे, धन का सुख देंगे क्या? नहीं वो नहीं मिले, नहीं, वो भूल जाइए आप। सन को भोगते कभी देखा है क्या? तो वैसे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं But that's even better ना सर। हाँ, see, for you and me we can think of, but in generic term, is it a good thing? People will say no, अरे पैसा कमा रहे भोगेंगे नहीं, नहीं भोगोगे आप। So you are basically saying that this is more of a, not strictly but generally a karma yogi. कर्म योगी, correct. And so what does it mean? Now when you दूसरों के, एक मिनट अभिनव, now when you said this word karma yogi, now let's take it to the next level. When a person is a karma yogi, Jupiter and Sun combination, you can simply say this person will not be too much into mantra, tantra and all that. He will do, but there will be a break. He'll focus on his karma, correcting his karma on a daily basis, because he's a karma yogi. He doesn't want to enjoy. He wants to make sure that people are enjoying because of his good deeds. He's supporting others and making sure, because 12th house is also donation. So he finds out a way कि डोनेशन के माध्यम से वो मेरा कर्मा है, जो मैं अर्न कर रहा हूं वो देता जाऊंगा like sun. I'll keep on giving, and one day I'll get the moksha, I'll go to Vaikuntha. This is how they play, until unless वो कोई और ग्रह आगे कहीं से मजा लेने के लिए, तो बात अलग है। हाँ अभिनव, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं यही पॉइंट आपने वही बोला कि इंजॉय नहीं करेगा, बिकॉज गिवर, सन इज अ गिवर, बट सन इज, अगर हम लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कंसिडर करें कि वो नेचुरली इट्स अ किंग, राइट, रॉयल प्लैनेट, ल्यूमिनरी है, तो वैसे भी उसको तो मटेरियलिस्टिक वो वैसे ही मिलता है, रिगेल उसमें,
by default, अगर वो चाहे ना भी चाहे, but still he's having a lavish lifestyle, right? Ideally. That is the problem, na? That is the perception. Perception, correct. That is a perception. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जैसे बैंगलोर के घर में आप देखते हो पीछे बुक शेल्फ वगैरह सब सजा हुआ है, तो व्हाट विल यू थिंक? अरे सर का घर तो बड़ा बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजर है, चकाचक है, दिस दैट। हाउ मच आई एंजॉय दैट हाउस, दैट आई नो, यू डोंट नो। करेक्ट। अभी 15 दिन वहां रहता हूं, भाग के चला आता हूं। अभी कितनी, अभी यहाँ पे तो टेबल नहीं है, तो कॉफी टेबल पे ही ये रख लगा लैपटॉप, और नीचे से कोई 8-10 किताबें लगा करके इसको हाइट दिया है, क्योंकि झुकने पे जो है वो खांसी ज्यादा हो रही है। तो अब चाहूं तो जाके टेबल खरीद के लाओ, फिर लगता है कोई मतलब नहीं बनता यार, कुछ दूसरा काम कर लेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को समझ में आ गया कि भोगने को मिलेगा ही नहीं। टेबल खरीद के लाऊंगा तब तक पता चलेगा मैं किसी और शहर में पहुंच गया। दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ मनी, सो लेट्स पुट दैट मनी समवेयर एल्स। सो ऐसा लगता है राजाओं को देखकर कि बहुत सुख भोग रहे, अनटिल अनलेस वो लखनऊ का नवाब जो था उसकी तरह ना हो। जनरली राजा पहनावे से राजा दिखता है, बट अगर जो प्रजा का केयर करने वाला है वो रात में निकल के भटकता भी और देखता है कि प्रजा कैसे रह रही, जो रियल राजा है। अभी आप प्राइम मिनिस्टर को देख लो, हम सबको क्या लगता है, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, क्या मस्ती वाली लाइफ होगी। गो एंड आस्क आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बैंड बजी लगी रहती है। वो 4 रिपोर्टर इधर से पड़े हुए हैं, 4 विपक्ष वाले पड़े हुए हैं, 2 विदेश वाले पड़े हुए हैं, कभी इसको फोन घुमाओ, कभी यहां टैक्टिस लगाओ, कभी वहां स्ट्रेटेजी लगाओ। बट हमारा क्या परसेप्शन है कि यार ये आदमी ऊपर पहुंचा, मजेदार है। करेक्ट? दैट्स नॉट द Correct. व्हेन यू लुक एट योर फादर यू ऑलवेज थिंक इनको क्या दिक्कत है, सैलरी मिल रही है, चकाचक है। करेक्ट? और फादर Yeah. से पूछोगे तो पता चलेगा यार 3 तारीख तक तो लोन वोन सब चला गया, अब 5,000 बचा है, पकड़ो जी, कैसे भी घर मैनेज करो, हमको डेली जो है 50 रुपया दे दिया करना। 90s की मैं बात कर रहा हूँ। वो जाते समय 50 रुपया लेते हैं, रिक्शा से जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और बच्चा सोचता है तो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में 50,000 लाख रुपया कमा रहा है। तो आप जब राजा सन की तरफ देखते हो तो आपका परसेप्शन अलग होता है, बट सन कितना हीट अंदर खुद में लेके चल रहा है वो आप नहीं समझ पाते हो। इसीलिए जो सन जुपिटर का कंजंक्शन है ना, इट्स अ गिवर कंजंक्शन, एंड इफ यू बिकम अ टेकर दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। Okay, so mostly like mandatorily we will say कि अगर ये आ रहा है तो mostly giver person में एक गिविंग की भावना होनी चाहिए basically, कुछ then नहीं, it will be better. मैं बता रहा हूं, इफ यू सी दिस कंजंक्शन एंड इफ यू सी दैट आत्म कारक इज राहु अलाइंड, बोलो भाई तेरी लाइफ जो है ना मिजरेबल है। इफ यू हैव दिस कंजंक्शन एंड योर आत्म कारक is Ketu aligned, you are sorted. You are a giver, your Atma wants to give, and you are also giving. But you have this conjunction where you have to act like a giver, work like a giver, but you are a Rahu aligned person, taker. तो मिजरेबल हो गई ना, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। वो कोई गाना था ना उस टाइप का। Okay. So this is one of the best Maharaj Yoga which I say, because it gives you higher knowledge. It's not about the knowledge, it's higher knowledge which is coming from the Purupun. प्रॉब्लम भी है, पेट के एरिया में प्रॉब्लम होगा, थाई के एरिया में प्रॉब्लम होगा, वो सारी चीजें होंगी, बट उसके अलावा ये अपने आप में बहुत अच्छा है। आप गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पद पे काम कर सकते हैं, बहुत ऊंचे पद पे। इट्स लाइक मिनिस्टर जो पहले कहा जाता था, आज के डेट में आप आईएएस आईपीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। हाँ जय, कुछ बोल रहे हो? इवन बैंकिंग में भी अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया, बिकॉज सेकंड के कारक है, बैंक इज ऑल अबाउट सेकंड, ठीक है, और वेल्थ कारक है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग में भी। और टीचर बहुत अच्छा हो, प्रोफेसर बहुत अच्छा होगा, एडवाइजर होगा, काउंसलर होगा, ऐसा व्यक्ति प्रीस्ट होगा, मतलब सरकारी नौकरी में ये सारी चीजें वो कर सकता है। और कुछ? सर सन आत्मा भी है हाँ और जुपिटर साथ में है, तो इसका हाँ। मतलब वो इंसान अपनी आत्मा के रिलेटेड
हायर सेल्फ में जा रहा है, लाइक समथिंग लाइक दैट, मतलब कैसे रिलेट होगा इन टर्म ऑफ आत्मा? देखो, जीव एक्शन लेता है, आत्मा तो एक्शन लेती नहीं है। आत्मा पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। अगर ये दोनों साथ में है, इट मींस योर जीवा इज गेटिंग गाइडेड बाय व्हाट यू हैव डन गुड इन द पास्ट. So even if you make mistakes, you get to know that you are making mistakes and then you correct yourself. That is the guidance of Atma that Jiva is getting. आप सब यहां बैठे हो जिसका ये कंजंक्शन होगा, जस्ट सी योर पास्ट. आपने गलतियां करी होंगी और नेक्स्ट मोमेंट आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती कर दी. फिर आप सोचते हो कि कैसे इसको करेक्ट करना है. देन यू करेक्ट योर सेल्फ एंड देन यू मूव ऑन. एंड दिस विल हैपन मेनी टाइम्स. भाई दशा आती है, गोचर आता है, राहु आ जाते हैं, शनि देव आ जाते हैं, ये सब अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं. मरकरी आ गए, वो भी अपना छोटा सा रोल प्ले करके चले गए. फिर आप अपने आप को करेक्ट करते हो. सो जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, यू पुट लाइक फीट ऑन योर ब्रेक, फिर वहां से हटाते हो, फिर एक्सेलरेटर, फिर ब्रेक, फिर एक्सेलरेटर, और ये करते करते आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो. बट द गुड थिंग इज दैट इफ योर मैप इज करेक्ट, showing the right path, you will reach to the destination. But think about that, you don't know किस रास्ते से जाना है. मार रहे हो ब्रेक और दिए जा रहे हो एक्सेलरेटर, कहां जाओगे? कहीं जाके भटके हुए हो, वहां जाके चारों तरफ देख रहे हो, कहां आ गया मैं, यहां तो आना नहीं था मेरे को. That is the difference when your jiva is not connected with atma. And the first scenario where a jiva is connected with atma and you have a well guided map which is saying okay, go to this direction. ब्रेक आप बीच में लेते रहोगे बिकॉज यू विल मेक मिस्टेक्स. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस. एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? अच्छा, जुपिटर चीजों को जो बड़ा करने की बात है ना, जुपिटर चीजों को बड़ा करते हैं. जिस ग्रह के साथ, चूंकि अभी तुम लोग सन के साथ सबका देख रहे हैं, फिर मून के साथ सारे प्लैनेट का कंजंक्शन देखेंगे, तो ऑब्वियसली 3-4-5 क्लास लगेगा. अब सन को बड़ा करने का मतलब क्या है? किस एस्पेक्ट पे आप? ईगो इन्फ्लेट करना. यस, ईगो कॉम्प्लेक्स. हाँ, ईगो इन्फ्लेट, या. आपको ईगो बढ़ा देंगे वो, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे. अब ईगो स्पेशली अगर आप, ये कंजंक्शन है और राहु अलाइंड हो, तो गए काम से. तो आपका ईगो 7वें आसमान पे है. इफ यू आर केतु अलाइंड, ट्रस्ट मी, जब आपके अंदर ईगो आएगा विद इन अ ईयर, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, सन जब भी ट्राइन में, मतलब तीसरे चौथे महीने में वो रिलेशनशिप बनाएंगे, आपका ईगो टूट जाएगा. कभी कभी तो सन उस घर में हो, आपको ईगो आया और अगले ही पल तोड़ देते हैं वो. ऐसा झटका देंगे जो आप विश्वास ही नहीं करोगे. बस आपको केतु अलाइन पर्सन होना है, और आप जुपिटर और सन साथ में हो. आपने ईगो मन में ले आ रहे, यार मैं तो मस्त पैसा कमा रहा हूं, यू आर फायर्ड, यू लॉस्ट योर जॉब. मैं क्या गाड़ी चलाता हूं, आपने कल 2 बार सोचने की जरूरत है, एक्सीडेंट हो जाएगा. करके देखो, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव जुपिटर सन कंजंक्शन and if you are Ketu aligned person, do it. You will get the punishment next moment. तब आप धीरे धीरे सीखते हो, ये तो सब भगवान का है, वही कर रहे हैं, वही चला रहे हैं. You get to learn because that's a reality. जो गोचर और दशा की वजह से, जिसमें कभी कभी आप दूर हो जाते हो. What else? और क्या बढ़ाएंगे? सन क्या बीमारी देते हैं? आइस की दे सकते हैं, बढ़ा देंगे. हेडेक देते हैं, बढ़ा देंगे. हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, बढ़ा देंगे. हेयर फॉल. हाँ, हेयर फॉल है सर. नहीं, हेयर फॉल सन को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करते हैं, बेचारे वो करते नहीं है, वो शनि देव करते हैं. अच्छा. हाँ, वो जो देखो, सिर्फ पानी कम थी, सन के रोशनी में खड़े हो गए. आप कभी देखे हो, जो दिन भर सन के नीचे काम करता है मजदूर, बुढ़ापे तक उसके यहां पूरा बाल रहता है, कोई दिक्कत नहीं. एसी में बैठे हुए लोग का सर खत्म हो जाता है बाल. जस्ट चेक देम, बिकॉज उनका पसीना चलते रहता है, तो यहां जो है ना, वो डैंड्रफ जो होता है वो लेयर नहीं जमता है. वही कारण होता है.
एक वो कारण होता है जब पेट से होगा, सन से होगा, और उसमें भी एयरी प्लैनेट आ जाते हैं ताकि आपका डाइजेशन खराब हो जाए। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, बाल झड़ना शुरू। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बाल झड़ना शुरू। प्रॉब्लम कोई और दे रहा है, बदनाम बेचारे कोई और है। डिफॉल्ट में आजकल क्या हो गया, अच्छा टकला है जी, सन 10th हाउस के होंगे। सर आईसाइट, आईसाइट हाँ खराब करेंगे। अगर सन है और मान लीजिए एक एफ्लिक्शन है, जुपिटर साथ में बढ़ा दिए, पावर बढ़ते जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लू लगता है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाने का मतलब नहीं कि फादर को बढ़ा रहे हैं। किसी फिल्म का डायलॉग था, मेरे दो दो बाप होते हैं, नॉट बायोलॉजिकल, बट यू विल सी कि दे हैव मेनी फादर फिगर्स इन देयर लाइफ। ये जोक नहीं है। बिल्कुल। जुपिटर सन टुगेदर, गो एंड चेक। उनको लगेगा कि यार ये तो पिता समान है, एंड दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट लाइक फादर, कि हाँ ये तो पिता समान है, इसकी बात को मेरे को टालना नहीं है, मेरे को इसकी बात को मानना है। इवन आई डू हैव। तो बढ़ा रहे वहां पे, फादर फिगर बढ़ा रहे, फादर नहीं बढ़ा रहे। हाँ, is that because of the two sattva planets coming together and जुपिटर हैज नेचर टू एक्सपैंड इट। एक्सपैंड मतलब मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई करते हैं वो। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि आपके फादर के लाइफ को भी बढ़ा रहे हैं। मतलब फादर को आपको अच्छा औहदा दिलवा रहे हैं, वो सब कुछ भी कर रहे हैं, बट यू एज लग्ना, इफ यू हैव दिस कंजंक्शन, you will have more than one person to take guidance, because father is all about guidance and nurturing and taking care of you. So you'll have at least more than one person who will guide or ready to guide you. What else? फेम भी तो बढ़ा सकते हैं सर। Huh? फेम, हाँ फेम तो बढ़ा ही देंगे, नो डाउट। बढ़ाने के लिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर्निया का प्रॉब्लम भी दे देते हैं, लिवर भी बढ़ा देते हैं, Yeah. जॉन्डिस भी बढ़ा देते हैं। सन की 2 बीवियां थी, तो बीवियां भी बढ़ाते हैं। अब अच्छा बात बोली। थैंक यू ऐसे ही सर आया थोड़ा दिमाग में। सन की 2 बीवियां थी, सन को एक्सपैंड कर रहे हैं, सन के जो है उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, सन की चीजों को एक्सपेंड नहीं कर रहे, सन अपने खुद सन, जो सन है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ अब हाँ सन के मामा, सन के चाचा 3 थे तो 13 हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ओके जुपिटर इज सपोर्टिंग सन टू गेट एक्सपैंडेड। ओके So what does it mean? When you get, for example, government job, जुपिटर की अंतर्दशा आ गई, यू आंख बंद करके बोलो इस व्यक्ति को प्रमोशन मिलने वाला है, बिकॉज सन इज नेम एंड फेम। जुपिटर अपनी अंतर्दशा में नेम एंड फेम दिलाने के लिए प्रमोशन दिला देंगे। अच्छा, इससे याद आया, सन मरकरी वाले में ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर होते रहते हैं, और नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे टीचर जो है ना, बड़ा प्रोमिनेंट उनका मरकरी और सन रहता है। कॉन्ट्रैक्ट 3rd हाउस, और ऐसे लोग अगर साथ में सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन आ गया तो रजिस्ट्री ऑफिस या बहुत सारे ऑफिस के बाहर देखते हो नोटरी वाले रहते हैं, टाइप वाइप करके स्टैंप लगवाते हैं, वो काम भी कर रहे होते हैं, गेट द डॉक्यूमेंट रेडी। खैर, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जुपिटर और सन। और कुछ छूट रहा है? देखा जाएगा, छूटेगा तो। बहुत बोल लिया आज। शोर आपका डीजे बहुत हालत इतनी खराब लग रही है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं।
हाँ, थोड़ा सा पत्थर दिल होते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कहना क्या चाहती हो मेरे बारे में? सर सन और जुपिटर के। हाँ, पत्थर दिल होते हैं, पता नहीं इस टर्म का क्या मतलब होता है। बेसिकली सन है तो अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाएगा, इंडिपेंडेंस एंड प्रैक्टिकल काफी ज्यादा होगा। देखो, प्रैक्टिकलिटी, इमोशन के लिए पहले मून को इवैल्यूएट करो, ठीक है? सिर्फ मून ही नहीं, साथ में वीनस को भी इवैल्यूएट करो। मून को तो करना ही करना है, तो मून को इवैल्यूएट करो। अगर मून अच्छे कंडीशन में है, जुपिटर सन है, तो भी मून अच्छे कंडीशन में रह के इमोशन वगैरह सब कुछ है, इमोशनली सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है। अगर मान लीजिए मून बहुत खराब हो गए और सन जुपिटर है, अब सन जुपिटर का मतलब क्या है कि व्यक्ति को नॉलेज आ गया, आत्मा गाइड कर रही है, और उधर से मून उनको मार पड़ रही है इमोशनल लेवल पे, तो अब वो समझ चुका है अपने लाइफ में कि इमोशन की अहमियत क्या है, तो ये बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल कि लाइफ इसीलिए मिली है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, नॉट इन वन हाउस, इवन एट डिफरेंट प्लेसेस, ये दोनों साथ में हो और मून अलग से जो है वो पिटाई उसकी चल रही हो, तो इमोशन खत्म हो गया। देन पर्सन रिलाइज ऑन सन एंड जुपिटर। बट इमोशन ठीक है, सन एंड जुपिटर है, कितना भी आप पावरफुल हो जाओगे, कितना भी नॉलेजेबल हो जाओगे, आपके लाइफ में बाधा होगी मून का जो इमोशन है वो। और वैसे केसेस में मैक्सिमम चार्ट में देखोगे व्यक्ति राहु अलाइंड हो गया है। वो कॉम्बिनेशन आपको आंख बंद करके समझा देता है कि होने वाला क्या है। सन जुपिटर फैंटास्टिक, नो एफ्लिक्शन। मून फैंटास्टिक, एक्सॉल्टेड, व्यक्ति 99% राहु अलाइंड होगा। हाँ जी मृगांक। भगवान ने कहीं तो मारना ही है। सर ये आपने जैसे बोला ना, अभी सन के राहु अगर आ जाता है तो प्रमोशन होगा, तो अगर सन के ट्राइन में अगर जुपिटर आता है ट्रांजिट में, फिर भी क्या प्रमोशन ही होगा मैं इंसान का? जुपिटर की बात किया, मतलब राहु की बात नहीं किया। नहीं नहीं, जुपिटर की बात कर रहा हूँ। अगर अभी गोचर में किसी का सन के ट्राइन पे जुपिटर आ रहा है, तो क्या उसका नेम फेम बढ़ेगा हाँ, इसी एकदम कॉन्सेप्ट को अगर? एकदम एकदम एकदम। सर दूसरी बात था, जैसे किसी किसी का तीन चांसेस प्लेनेट आर का हाई। किसी किसी का तीन प्लेनेट का कंजंक्शन होता है, तो इस केस में हम एक को माइनस करके फिर योग को देखेंगे बीएनएन लगा के, या तीन में से सेपरेट सेपरेट अलग अलग करके? नहीं नहीं नहीं, तीनों का वहां ब्लेंड करेंगे, मैं बताऊंगा वो भी। अच्छा अच्छा। और अभी सर दो। और एक क्वेश्चन था कि हम्म, ये अमावस्या योग में, ठीक हम्म, है, किसी के ट्राइन में ऑलरेडी राहु है, ठीक है, तो फिर अगर अभी जैसे सोचो कि सर वाटर साइन में, और अभी जैसे सैटर्न ने एंट्री मारा है, तो क्या हम बोल सकते हैं उसके फादर या फिर मदर को रिस्क होगा फिर से बोलो। हेल्थ का? वाटरी साइन में हम्म, सन मून एक साथ है, और हम्म, ट्राइन में राहु भी है नेटल में, हम्म। एंड ट्रांजिट में अभी सैटर्न इन स्पाइसेस में घुसा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप या फिर फादर मदर का हेल्थ में प्रॉब्लम हो मून तो सकता है? निकल गया ना। नहीं ट्राइन में नहीं, मतलब अमावस्या योगा चार्ट में ही है, लेके आया है, हाँ, और चार्ट में है, ट्राइन में ओके। राहु है, और अभी जैसे सैटर्न चैलेंजेस एंट्री मारेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का आएंगे। रिलेशनशिप या फिर फादर मदर नहीं, और हेल्थ में? हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों पे इंपैक्ट है। देखो समझो ऐसे, हम्म रिलेशनशिप का इंपैक्ट दो तरीके से देखा जाता है, तीन तरीके से। हम्म पहला, दोनों के बीच में झगड़ा होकर डिवोर्स हो जाए, इट हम्म मींस देयर शुड बी सम सेपरेशन योगा बिटवीन फोर्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड। Second, there is a circumstantial separation because your हम्म father is getting a job, Saturn is also in there. So कर्मा हम्म कुछ मिला उनका, देखो उनका 10th लॉर्ड चेक करो। थर्ड, हम्म एक हॉस्पिटल चला गया, और फोर्थ कंडीशन, एक ऊपर चला गया। हम्म और ये चारों ही संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक एफ्लिक्शन था और दो उसके ऊपर से आ गया। हम्म करेक्ट, राहु हम्म नेटल में, और लेकिन सेट इस लेकिन अभी वाले उसमें आप देखोगे कि राहु को नगेट करने के लिए उसके ट्राइन में जुपिटर रहेंगे 1 साल तक। हम्म सो दैट इज अ ब्लेसिंग। और जब ओके। जुपिटर वहां से निकलेंगे तो सैटर्न को काउंटर करेंगे होकर के। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप नेगेटिव साइड सोच रहे हो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब कैंसिल हो जुपिटर इज कैंसलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सकता। फॉर 1 ईयर हम्म राहु, एंड नेक्स्ट 1 ईयर हम्म सैटर्न। हम्म समझ गया। ठीक है। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था सन मरकरी को लेके। हाँ, जल्दी।
हाँ कि सन मरकरी जो है सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जॉब करते हैं। अगर सर ये बिजनेस करते हैं तो करें, मतलब उसमें प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं कर आएगी। सकते हैं ना मतलब? अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, अच्छा। ठीक है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई ऐसा काम कर रहे हैं, दैट इज गुड। गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रेड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मरकरी इटसेल्फ इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट के साथ सन के साथ है, इट मींस कि डिसिप्लिन सर्विस प्रोवाइडर, द पर्सन शुड बी इन सर्विस until unless conjunct with Rahu or Mars or in trine to Rahu and Mars.